तब कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। तितिक्षा साधन की चर्चा हो रहा था, जो जीवन में दुख विपद आने से कैसे हमें रहना चाहिए। हम देखे हैं कि ये भगवान की एक आशीर्वाद स्वरूप लेना चाहिए। हमारे आगे बढ़ने का ये आवश्यक प्रक्रिया है। दुख का प्रयोजन होता है जीवन का शोधन करने के लिए। तो जब ऐसी अवस्था आती है, सबके जीवन में ऐसी आती है, चक्रवत वर्तन्ते सुखानि च दुखानि च। सुख दुख सबके जीवन में चक्र अनुसार बाई व्हील वन आफ्टर द अदर आते हैं। तो हमें ये सीखना चाहिए कि कैसे इनको ये सामने करने की कैसे सामना करना चाहिए, चुनौती को कैसे सामना करना चाहिए। इसी को कहा जाता है जीने का कला, आर्ट ऑफ लिविंग। और उस समय में हमारे ईश्वर के साथ कैसे चिंतन होना चाहिए, क्या प्रार्थना करना चाहिए। स्वाभाविक भाव से क्या होता है, जब कुछ आपदा आ जाते हैं, विपद आ जाते हैं, डेंजर आ जाते हैं, हम क्या कहते हैं, भगवान को आंतरिक प्रार्थना करते हैं, प्रभु रक्षा करो, रक्षमाम रक्षमाम। लेकिन अगर ये मान के चलते हैं कि भगवान ही स्वयं ये विपद हमारे सामने खड़ा किया हमारे भलाई के लिए, अगर हम भगवान को प्रार्थना करें इसको आप हटा दीजिए, तो हमारे हित के लिए नहीं होगा। हमारे हित के लिए भगवान तो दुख दिया है। अगर हम भगवान को प्रार्थना करें ये हमारे लिए बहुत कष्टदायक है, अब इसको हटा लीजिए, तो हमारी अहित होगा। अर्थात जीवन में ईश्वर के प्रति भरोसा कभी खोना नहीं चाहिए। यही है बात। भगवान हमारे साथ सर्वदा है। दुख हो और विपद हो, वो तो उन्हीं का देन है। अगर जब देन है वो तो हमको छोड़ेंगे नहीं, हमारा साथ साथ रहेंगे। हमें ये चीज़ मानना चाहिए कि जीवन की कोई भी परिस्थिति को सामना हम लोग जब करते हैं, हमें ये भरोसा होना चाहिए परिस्थिति को मुकाबला करने के लिए हम काबिल हैं, इसीलिए हमारे सामने आए हैं। हम जो परिस्थिति मुकाबला करने में असमर्थ रहेंगे, वो परिस्थिति हमारे सामने नहीं आएगा। जब अवस्था बहुत कठिन हो जाता है, हम असहाय बोध करते हैं, तब ये मानना चाहिए हमारे जीवन में इतना ज़्यादा कष्ट क्यों। इसके उत्तर में कहा जाता है, द वर्ल्ड क्लास टेनिस प्लेयर्स सर्व द हार्डेस्ट बॉल्स। जो जिसका खिलवाड़ का जितना शैली ज़्यादा होगा, उसको और भी शक्तिशाली गेंद को मुकाबला करना पड़ेगा, साधारण गेंद से नहीं होगा। तो जो व्यक्ति का जीवन में जितने कठिन ज़्यादा परिस्थिति होगा, उसको मानना चाहिए वो उतने काबिल है।
ही हैज़ द कैपेसिटी। कभी भरोसा खोना नहीं चाहिए, और ना कि कभी भगवान को प्रार्थना करना चाहिए आप इसको हटा लीजिए। ये उनकी आशीर्वाद का स्वरूप लेना चाहिए। तो हमें इस परिस्थिति में क्या प्रार्थना करना चाहिए, ये रविंद्रनाथ ठाकुर एक सुंदर संगीत में परिवेशन किया है। अपूर्व संगीत, बहुत पॉपुलर है, जनप्रिय है, भक्तगण ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन इस प्रसंग में उसका उल्लेख बहुत तात्पर्यपूर्ण है, प्रासंगिक है, सिग्निफिकेंट। जहाँ पर रविंद्रनाथ ठाकुर कहते हैं रविंद्र संगीत में, विपदे मोरे रक्षा करो ए नहे मोर प्रार्थना। विपदे हमें जेन न करी भय। कोई आफत आ जाए तो इसमें हम ये प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ जी आफत आप हटा लीजिए। हमारे प्रार्थना है मैं ये आफत को मुकाबला कर सकें। हमारे भीतर जो शक्ति आपने दिया है वो शक्ति हम विकसित कर सकें, ताकि यह आफत हम उद्धार हो जाएगी। फिर कहते हैं, दुख तापे व्यथित चिते नाई बा दिले सांत्वना। दुख जाना करिते पारी जय। जब दुख आएगा, जब हम ताप मिलेगा, कष्ट होगा, हम पहले से बताए दुख होना स्वाभाविक है। त्रिताप दुख है, शारीरिक हो, मानसिक हो, ये प्राकृतिक दुर्योग हो, या दूसरे कोई व्यक्ति और वस्तु से हमें दुख मिले। दुख तो हमारे संगी है। इसके उस समय में हम चाहते हैं अगर भगवान किसी भी रूप से आके हमें सांत्वना प्रदान करे, ये कि इसका ज़रूरत नहीं है। हमें ये प्रार्थना होना चाहिए दुख जितना ही प्रबल हो उसका हम अतिक्रम करने का शक्ति हो जाए। फिर आगे कहते हैं इस संगीत में, सहाय मोर यदि ना जुटे निजेर बल ना जाना टूटे। संसारेते घटिले क्षति लोभिले शुधु वंचना। निजेर मने जेन ना मानिक है। हम जब आफत में पड़ जाते हैं, असहाय हो जाते हैं, तब हम सहारा के लिए इधर उधर जाते हैं। कोई गो फ्रॉम पिलर टू पोस्ट फॉर असिस्टेंस, और उस समय सहायता मिलना कठिन हो जाता है। जब हमारा सुसमय होता है तब वो अनेक बंधु बांधव होगा। जो दुस्समय में कोई नहीं है, दुस्समय में एकमात्र ईश्वर है। लेकिन वो भी हम ईश्वर के ऊपर निर्भरशील उसी तरह से नहीं होना चाहिए कि हम प्रार्थना करें इसको बंद करिए। हमें शक्ति होना चाहिए, ये परिस्थिति हम स्क्वायरली वी कैन हैंडल। अगर कोई जगह से कोई सहारा ना मिले, एक चीज़ याद रखना चाहिए, निजेर बल जेन ना टूटे। हमें टूटना नहीं चाहिए, हमें गिरना नहीं चाहिए। वी मस्ट हैव एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस ऑन आवर सेल्व्स। ये है संसार में विजय का एकमात्र मंत्र, ये रहस्य है। वी मस्ट हैव ट्रेमेंडस फेथ एंड कॉन्फिडेंस ऑन आवर ओन स्ट्रेंथ गिवन टू अस बाय गॉड हिमसेल्फ। भगवान ने हमें शक्ति दिया है,
ताकि जीवन का कोई भी परिस्थिति हम उसको मुकाबला कर सके। वी मस्ट हैव फेथ इन आवर सेल्व्स। आत्मश्रद्धा होना चाहिए, आत्मगरिमा होना चाहिए, आत्मचेतना होना चाहिए कि कोई भी जगह से कोई भी सहारा ना मिले, अपना बल हम खो नहीं बैठेंगे। आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीबॉडी। हमारे भीतर जो शक्ति है वो पर्याप्त है। ऐसी मनोभाव अगर होगा तो कोई भी शक्ति हमें वो अतिक्रम नहीं कर पाएंगे। हमारे भीतर असीम शक्ति है, असीम ऊर्जा है, हमें कोई भूलना नहीं चाहिए। इसलिए इस संगीत में रविंद्रनाथ ठाकुर ने कहा है, अगर कोई सहारा नहीं मिले और संसार में अगर सभी कुछ वो जो वंचना ही मिले एवं नुकसान हो जाए, संसारित लोभिले खोती, खोटीले खोती लोभिले शुद्ध वंचना, कोई हमें वंचना करे, हमें ना हमें द डिसीव में, उसमें घबराना नहीं। निजे मने ना जानना मानी खोई, ये सोचना चाहिए हमें कुछ नहीं हुआ, हमारा जो नुकसान हो गया, कोई कुछ किया, ऐसी सोचना, नेगेटिव चिंतन नहीं होना चाहिए, कभी नकारात्मक सोच नहीं होनी। जो भी हुआ ठीक है, हमें कुछ नुकसान नहीं होगा। जब हम सदैव सकारात्मक सोच रखेंगे तब हमारे जीवन में कोई असुविधा कहीं पर नहीं होगा। इसलिए कहते हैं भगवान के पास हम कुछ सहारा नहीं मांग रहा हूँ, आमारे तुमी करिबे त्राण, ये नहे मोर प्रार्थना, तोरीते बारी शकोती जेन है। भली बात हमें जानना चाहिए, रविंद्रनाथ जो सिखा रहे हैं कि हमें किसी को सहारा का ज़रूरत नहीं, भगवान का सहारा का भी ज़रूरत नहीं है। हम नहीं प्रार्थना कर रहा हूँ जब हमें कुछ मदद करे, क्योंकि मदद करने के लिए पर्याप्त शक्ति ऑलरेडी आप दे चुके हैं। वी मस्ट एक्नॉलेज विद ग्रैटिट्यूड, हे प्रभु आप जो मुझे शक्ति दिया है वो पर्याप्त है, उसको हम इस्तेमाल कर सके। दिस इज द प्रेयर। अधिक शक्ति, अधिक बुद्धि का कुछ ज़रूरत नहीं है। वी हैव एनफ, बट वी शुड मेक यूज ऑफ आवर ओन अवेलेबल रिसोर्सेज विद इन अस। ये है विकास के नाम। दिस इज द डेवलपमेंट, इंटरनल डेवलपमेंट। हमारे भीतर जो शक्ति है उसका स्फुरन, इसी का नाम जीवन है। तो हम आपसे कोई रिलीफ नहीं मांग रहा हूँ, नहीं, हमारे तुम्हें करिबे त्राण, ए नहे मोर प्रार्थना, तोरिते पारी शकोती जेन है, हमार भार लाघव कली, नाई बा दिले सांत्वना, बहिते पारी एमोनी जेन है। हमारा लोड कुछ घटाने के लिए आप आगे कुछ लोड कम कर दिया और हम जो झेल रहे हैं उसको कुछ शेयर कर लिया और हमें कंसोलेशन दिया, ये सब हमें ज़रूरत नहीं है। May I be able to withstand all the adversities in my life. तो should I be indifferent from God? ईश्वर के साथ हमारा वियुक्त नहीं, ईश्वर के साथ चलना पड़ेगा। कहते हैं नम्र शिरे सुखेर दिने, तुम्हारी मुख लइब छीने, दुखेर राते निखिल धरा, जेदिन करे वंचना, तुम्हारे जानो ना करी संशय। We must do it with humility. हमें नम्रता होना चाहिए। हमारे भीतर जो शक्ति दिया है उसके लिए हमें कोई घमंड नहीं होना चाहिए।
भगवान के दिया वो शक्ति है, वो हमें ज़रूरतमंद उसकी इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन वो आफत का समय भगवान को पहचानना का समय नहीं है। जब आफत नहीं होगा तब भगवान के साथ हमारी जो रिश्ता है उसको बना रहना चाहिए। वी मस्ट कल्टिवेट आवर कनेक्शन विद गॉड ड्यूरिंग दी गुड टाइम्स। कारण जब आफत होगा तब ये सब अवसर नहीं मिलेगा। वी मस्ट बी इन टच विद गॉड इन आवर गुड टाइम सो दैट we may not forget him in the hours of the need. जब सुख का समय होगा हम विनम्र होकर उनको पहचान लेंगे जो आप है प्रभु हमारे साथ। और जब दुख की रात में जब आई एम बीइंग डिसीव्ड बाय एवरीवन, ये है संसार का नियम। जब सुख का समय अनेक बंधु मिलता है, दुख का समय कोई नहीं आता है। यू हैव टू गेट प्रिपेयर्ड। जब पूरा दुनिया हमें वंचना करेंगे तब तुम्हारे जन्म ना कोई संशय। इट डज नॉट क्लैश यू विथ वन ऑफ दोज, यू आर डिफरेंट। आप हमारा जन्म जन्म का साथी हो, आप बराबर हमारे साथ है, हमारा ही तो इसी है। दुनिया के साथ भगवान का ही फर्क है। दुनिया हमें छोड़ के जा सकते हैं लेकिन भगवान को भी छोड़ेंगे नहीं। कभी ये संशय नहीं हुआ कि दुनिया में छोड़ दिया भगवान भी छोड़ दिया, नहीं। कभी ऐसी संशय नहीं होना चाहिए। सिर्फ यही हमारा प्रार्थना है, मैं कभी आपको भूलूं नहीं। आपका मदद नहीं चाहिए, मदद आप तो कर चुके हैं, कर रहे हैं, करेंगे। उसके लिए प्रार्थना का ज़रूरत नहीं है। प्रार्थना है मैं कभी आपको ना भूलूं। जितना भी दुख हो वो स्वागत है, वो हमारे भलाई के लिए हो रहा है और उससे हमारे बढ़ोतरी है। हमारे जीवन का लक्ष्य ईश्वर लाभ, दुख का माध्यम से वो आए वो स्वागत है और ईश्वर लाभ करते हुए हम जीवन धन्य करेंगे, सार्थक करेंगे। यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। इस प्रसंग को और भी अगले दिन आगे बढ़ाएंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।